नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट की दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में। जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द जो हमें सुनाई देता है वो है डीमैट अकाउंट। पर अक्सर नए लोग उलझ जाते हैं कि आखिर ये डीमैट अकाउंट भला क्या है, क्या इसके बिना हम शेयर नहीं खरीद सकते, और सबसे ज़रूरी बात, क्या इसमें हमारा पैसा सुरक्षित है। आज के 10 मिनट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सबसे मजबूत नींव बनने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीमैट का मतलब क्या होता है। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन, यानी किसी फिजिकल चीज को डिजिटल रूप में बदलना। जैसे आपके पास पहले कैसेट होती थी, अब वो स्पॉटिफाई पर है। वैसे ही पहले शेयर्स कागज पर होते थे, अब वो डिजिटल हैं। इस बदलाव को और भी आसान तरीके से समझिए। आजकल आप अपनी तस्वीरें कैमरे में फिल्म की जगह मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं। आपके पैसे भी अब नोटों की जगह डिजिटल वॉलेट में रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके शेयर्स भी अब कागज की जगह कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। यही है डीमटेरियलाइजेशन का सच्चा मतलब। डीमैट अकाउंट को आप अपना डिजिटल लॉकर भी कह सकते हैं, जहां आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहती हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपके पैसे रखता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे निवेशों को रखता है। मगर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये लॉकर सिर्फ आपका है, कोई और इसे खोल नहीं सकता। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम आया कैसे। 1996 से पहले जब शेयर कागज पर होते थे तो बहुत सारी दिक्कतें थी। पहली समस्या थी जोखिम। सर्टिफिकेट फट सकते थे, चूहे कुतर सकते थे या चोरी हो सकते थे। कल्पना कीजिए कि आपने लाखों रुपए के शेयर खरीदे हों और वो कागज कहीं गुम हो जाए या बारिश में भीग जाए, आपका सारा निवेश खत्म। ये डर हमेशा बना रहता था। दूसरी समस्या थी देरी। एक शेयर बेचने या ट्रांसफर करने में महीनों लग जाते थे। आपको ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर इंतजार करना पड़ता था। अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए हों तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही परेशानी वाली बात थी। तीसरी और सबसे बड़ी समस्या थी धोखाधड़ी। नकली शेयर सर्टिफिकेट का डर हमेशा बना रहता था। कोई भी व्यक्ति फोटोकॉपी मशीन से नकली सर्टिफिकेट बना सकता था। इससे निवेशकों को करोड़ों का नुकसान होता था। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए भारत में डीमैट सिस्टम लाया गया। अब सब कुछ एक क्लिक पर है। न फटने का डर, न चोरी का डर। और ट्रांसफर, वो तो बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। ये बदलाव सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी था। आज के समय में भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं, यानी हर 6 भारतीयों में से एक के पास डीमैट अकाउंट है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 75% नए अकाउंट 30 साल से कम उम्र के लोगों के हैं। मतलब युवा पीढ़ी तेजी से निवेश की दुनिया में कदम रख रही है। अब सवाल यह है कि आज के समय में डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी है। इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है शेयर्स को होल्ड करना। जैसे बिना पर्स के आप कैश नहीं रख सकते, बिना डीमैट के आप शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते। आज के समय में बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में निवेश की सोच भी नहीं सकते। ये कानूनी तौर पर भी अनिवार्य है। कोई भी ब्रोकर आपको बिना डीमैट अकाउंट के शेयर नहीं बेचेगा। दूसरा कारण है आसान ट्रेडिंग। पहले एक शेयर बेचने के लिए आपको ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता था। अब आप घर बैठे अपने फोन से कुछ ही सेकंड्स में खरीद बेच सकते हैं। चाहे आप ट्रेन में हो, ऑफिस में हो या छुट्टी पर हो, बस इंटरनेट चाहिए और आप ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा कारण है सुरक्षा। ये सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड होता है। मतलब आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई नकली शेयर नहीं। सेबी लगातार निगरानी रखता है और अगर कोई गलत काम करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। चौथा कारण है विविधता। एक ही जगह पर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स सब कुछ रख सकते हैं। जैसे एक वॉलेट में आप अलग अलग कार्ड्स रखते हैं, आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर दिख जाता है। पांचवां कारण है कॉर्पोरेट एक्शंस। जब कंपनी बोनस शेयर्स देती है या डिविडेंड देती है तो वो सीधे आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, कोई झंझट नहीं। पहले आपको कंपनी के ऑफिस जाना पड़ता था या चेक का इंतजार करना पड़ता था, अब सब कुछ ऑटोमेटिक है। अब समझते हैं कि डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है। इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला है आप, यानी निवेशक। दूसरा है डिपॉजिटरी। भारत में 2 बड़ी डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये वो कंपनियां हैं जो सभी शेयर्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखती हैं। इन्हें आप भारत के शेयर मार्केट का डेटाबेस कह सकते हैं। जैसे आधार कार्ड का डेटा यूआईडीएआई के पास है, वैसे ही सभी शेयर्स का डेटा इन डिपॉजिटरी के पास है। तीसरा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी डीपी। ये आपका ब्रोकर होता है जो आपको और डिपॉजिटरी को जोड़ता है। जैसे बैंक आपको और आरबीआई को जोड़ता है, वैसे ही डीपी आपको और डिपॉजिटरी को जोड़ता है।
जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो ये प्रोसेस होती है। आप अपने ब्रोकर को ऑर्डर देते हैं, ब्रोकर उसे एक्सचेंज पर भेजता है, एक्सचेंज पर बायर और सेलर मैच होते हैं। ट्रेड होने के बाद शेयर T+1 या T+2 दिनों के भीतर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। टी का मतलब है ट्रेड डेट, यानी अगर आपने सोमवार को शेयर खरीदे तो मंगलवार या बुधवार तक वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जब आप शेयर बेचते हैं तो उल्टी प्रोसेस होती है। शेयर आपके अकाउंट से डेबिट होकर खरीदार के पास चले जाते हैं और पैसा T+1 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। सारा हिसाब किताब डिपॉजिटरी संभालती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डीमैट मतलब सिर्फ शेयर, लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बॉक्स है। पहली चीज़ है इक्विटी शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जो आप किसी कंपनी के होते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस के शेयर्स। जब आप ये शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। दूसरी चीज़ है म्यूचुअल फंड्स। आजकल ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स भी डीमैट फॉर्म में आते हैं। आप SIP भी कर सकते हैं। पहले म्यूचुअल फंड के लिए अलग से पेपर वर्क करना पड़ता था, अब सब कुछ डीमैट में ही हो जाता है। तीसरी चीज़ है ETFs, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये वो फंड्स हैं जो शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं, जैसे निफ्टी ETF, गोल्ड ETF, बैंक ETF। इनमें निवेश करना बहुत आसान है और ये म्यूचुअल फंड से भी सस्ते होते हैं। चौथी चीज़ है बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हों, सब कुछ डीमैट में रख सकते हैं। ये फिक्स्ड इनकम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। पांचवी चीज़ है कॉर्पोरेट एक्शंस का रिकॉर्ड। जब कंपनी बोनस शेयर देती है, स्टॉक स्प्लिट करती है या डिविडेंड देती है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड आपके डीमैट में रहता है। आप कभी भी देख सकते हैं कि कब क्या मिला था। छठी चीज़ है IPO अलॉटमेंट। जब आप किसी IPO में अप्लाई करते हैं और आपको शेयर्स मिलते हैं तो वो सीधे आपके डीमैट में आ जाते हैं। कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सब कुछ डिजिटल है। एक और महत्वपूर्ण बात, आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब आप शेयर बेचते हैं तो पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और जब खरीदते हैं तो बैंक से पैसा कट जाता है। ये लिंकेज बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पैसे का फ्लो ट्रैक होता रहता है। डीमैट अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हर महीने एक स्टेटमेंट मिलता है। जैसे बैंक स्टेटमेंट में आपको पैसे का हिसाब मिलता है, वैसे ही डीमैट स्टेटमेंट में आपको अपनी सारी होल्डिंग्स का हिसाब मिलता है। आप देख सकते हैं कि कितने शेयर हैं, कितना फायदा या नुकसान है, कब क्या खरीदा। एक और फायदा है नॉमिनेशन का। आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी रख सकते हैं। अगर कभी कुछ हो जाए तो आपके शेयर्स आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिना नॉमिनी के आपके परिवार को बहुत परेशानी हो सकती है। सुरक्षा की बात करें तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है, सेबी की निगरानी में काम होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके शेयर्स आपके नाम पर होते हैं, ब्रोकर के नाम पर नहीं। मतलब अगर कल ब्रोकर का बिजनेस बंद भी हो जाए तो आपके शेयर्स सुरक्षित रहेंगे। आजकल तो डीमैट अकाउंट खोलना भी बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन KYC के जरिए आप घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए। कुछ ही मिनटों में आपका अकाउंट तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये था डीमैट अकाउंट का पूरा खेल। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों जरूरी है और कैसे काम करता है। ये सिर्फ एक अकाउंट नहीं, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना इसके आधुनिक निवेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उम्मीद है अब आपको डीमैट अकाउंट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें और किन बातों का ध्यान रखें। तब तक सीखते रहिए और समझदारी से इन्वेस्ट करिए। जय हिंद।